अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, लिहाजा आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। व्यूवर्स, काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने शब्बो आंटी, अपनी प्यारी शब्बो आंटी की बेटी अंबर पे कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि व्यूवर्स मुझे इन माँ बेटियों की वीडियोस की समझ ही नहीं आती कि ये क्या वीडियोस बनाती हैं और लोग इनको क्यों देखते हैं। अगर कुकिंग के हवाले से शब्बो आंटी और इनकी बेटियों की बात की जाए तो इनको मिसालों के नाम तक नहीं आते और ये हमें आके कुकिंग सिखाती हैं। एनीवे, आज मैं शब्बो आंटी पे बात नहीं करने वाली, ना ही मैं इनकी बेटियों पे बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ रंगीली आंटी पे, जो कि शब्बो आंटी और शब्बो आंटी की बेटियों की चहीती मौसी हैं। और मैं बात इन पे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इनको लगता है कि शब्बो आंटी और शब्बो आंटी की बेटियों के साथ इतने सारे यूट्यूबर्स मिलके ज़्यादती कर रहे हैं। अंबर नाज का एक क्लिप जो वायरल हुआ था टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी, वो वायरल क्लिप जो है रिएक्शन चैनल वालों ने खुद इजाद की है। और मज़ीद इस मौसी का तारुफ ये है कि ये इंतहाई घटिया ज़बान इस्तेमाल करती हैं। चापलूसी के सबसे निचले दर्जे पे ये फाइज हैं। इनका बस चले तो ये शब्बो आंटी के कदमों में बैठ के वीडियो बनाया करें, लेकिन क्या करें, शब्बो आंटी बहुत ज़्यादा मगरूर हैं। वो इन्हें अपने चरण में, अपने कदमों में बैठने नहीं देती, वरना इनका बस चले तो ये उनके कदमों में बैठ के वीडियो बनाए। इनकी चापलूसी का ये आलम है। इनका कहना है कि शब्बो आंटी और शब्बो आंटी की बेटियों का ताल्लुक दीनी घराने से है, वो इंतहाई शरीफ औरतें हैं। अगर शब्बो आंटी की बेटी से एक आध गलती हो गई है तो उस गलती को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए, इतना उछालना नहीं चाहिए। तो उछालने वाली बात को, मतलब इज़्ज़त उछालने वाली बात को अभी रखते हैं साइड पे और इन आंटी को, इन मोहतरमा को इनकी बातों का जवाब देते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों को याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही अंबर ने कोशिश की थी सितारा यासीन बनने की और तमाम रिएक्शन चैनल वालों ने मिल के इसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। और इसी वजह से फिर अंबर ने सोचा कि मैं तमाम रिएक्शन चैनल वालों से बदला लूँगी, मैं सबको स्ट्राइक दूँगी। और फिर अंबर साहिबा ने बहुत सारे चैनल्स जो हैं बंद करा दिए। कुछ चैनल्स तो ऐसे हैं जिनको हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। बहरहाल अंबर ये सोचती थी, उसका ये ख्याल था कि यूट्यूब इनके अब्बू जान की है, उन्होंने ख़रीदी हुई है। जो चैनल्स हम बंद करा रहे हैं वो औरतें फिर दोबारा शायद चैनल्स अब नहीं क्रिएट कर सकती, वो अब कुछ भी नहीं कर सकेंगी, वो इनके ख़िलाफ़ फिर से वीडियो नहीं बनाएंगी। इनका ये ख्वाब रिएक्शन चैनल वालों ने तोड़ दिया है। और जितनी शिद्दत से पहले रिएक्शन चैनल वाले इनके ख़िलाफ़ वीडियोज़ बना रहे थे, अब उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ और उससे ज़्यादा तादाद में इनके ख़िलाफ़ वीडियोज़ बन रही हैं। सबसे पहले जो अंबर ने गलती की थी कि अबाए में एक ऐसी वीडियो इसने अपलोड की जो कि इसे नहीं करनी चाहिए थी, फिर उसकी माफ़ी मांगने की बजाय हट धर्मी का मुजाहिरा किया और इस कदर हट धर्मी दिखाई कि जितने रिएक्शन चैनल वाले उस टाइम पे इनके हक में भी बात कर रहे थे उनको भी इन्होंने स्ट्राइक दे दी। इस कदर बौखलाहट और इस कदर घबराहट। वर्स जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने जो सब्सक्राइबर हैं, एक एक सब्सक्राइबर को जाके जवाब दें, लेकिन ये इस टाइम पे इतनी घबरा चुकी है, ये पूरी फैमिली इतनी घबरा चुकी है कि ये एक एक सब्सक्राइबर जो कि इनको नेगेटिव कमेंट करता है उनको जाके ये गालियाँ देती हैं, उनको जाके उल्टे सीधे जवाब देती हैं, बजाय अपनी एक गलती पे शर्मिंदा होने की ये गलतियों पे गलतियाँ किए जा रही हैं, गलतियों पे गलतियाँ किए जा रही हैं। और अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि ये अब धमकियाँ दे रही हैं FIR की। और इन सब में इनके शाना बशाना खड़ी हुई हैं इनकी वो रंगीली आंटी जिनका मैंने सबसे पहले छोटा सा एक क्लिप दिखाया है, क्योंकि वो रंगीली आंटी इसी चीज़ को प्रमोट कर रही हैं, तो इसी वजह से फिर मैंने उनका वो एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाया है। व्यूवर्स, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, आज से 3 से 4 साल पहले जब शब्बो आंटी की वीडियो आती थी सहरी के टाइम पे, उस टाइम भी शब्बो आंटी का ज़्यादा फोकस जो है वो
कमेंट्स पे होता था कि कमेंट्स नेगेटिव नहीं आने चाहिए। उन दिनों में भी शब्बो आंटी एक नेगेटिव कमेंट को भी अच्छा खासा जवाब दिया करती थी। उस टाइम पे कोई इतने सारे रिएक्शन चैनल नहीं थे, और अगर कोई रिएक्शन चैनल था भी तो इनके खिलाफ कोई नहीं बात करता होता था। लेकिन शब्बो आंटी को अगर कोई ज़रा सा भी छेड़ देता या ज़रा सा भी इनके कपड़ों के बारे में या इनकी बेटियों के बारे में कोई बात कह देता, या ज़्यादातर इनको अंबर की वजह से ही मतलब कमेंट्स आते थे। उन दिनों में भी नेगेटिव कमेंट्स अंबर की वजह से ही आते थे, क्योंकि मुअत्तर जो इनकी बहू है वो इनके साथ सहरी बनवा रही होती थी और अंबर बिल्कुल लास्ट में आती थी, तो उस हवाले से फिर इनके पास कमेंट्स आते थे। तो इतना सुनवाती थी ये उन कमेंट करने वालों को, और बहुत अच्छा खासा भाषण देती थी कि जिस तरह अंबर मेरी बेटी है, मुअत्तर भी मेरी इसी तरह बेटी ही है, मैं इसे बहू नहीं समझती, और पता नहीं क्या क्या तकरीरें सुनाती होती थी। उन दिनों में भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई इनकी बेटी का नाम ले और कोई नेगेटिव कमेंट करे। और ऐसी फैमिली का, ऐसी औरतों का साथ देने के लिए अभी आई हैं इनकी एक अदद मौसी, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है चापलूसी करने में, जिनको सही और गलत की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, बिल्कुल शऊर नहीं है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, और बिल्कुल भाषण आंटी की तरह आके भाषण देती हैं, और बिल्कुल लोकल थर्ड क्लास ज़बान बोलती हैं। पता नहीं इनका किस तरह का अजीब तरह से इनका एक लहजा है जो कि जिसे पता चलता है कि ये कैसे घराने से हैं। अगर ये किसी अच्छे घराने से होती, अगर किसी शरीफ घराने से होती, तो कभी भी गलत औरतों का साथ ना देती, उन औरतों का साथ ना देती जिन्होंने इतने सारे चैनल खाए हैं, इतने सारे लोगों की मेहनतों को इन औरतों ने चुटकियों में ख़त्म कर दिया है। आंटी जी, आपको क्या लगता है कि इतने सारे लोग जो अभी तक भी वीडियोस बना रहे हैं वो सिर्फ एक उस वायरल क्लिप की वजह से बना रहे हैं जो अंबर ने आके मतलब जो भी हरकत की थी उस क्लिप की वजह से अभी तक इतने सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं? ये आपकी गलत फहमी है। कोई भी बंदा अभी उस क्लिप की वजह से वीडियोस नहीं बना रहा। वीडियोस इन पे अब इसलिए बन रही हैं क्योंकि इन्होंने इतने सारे चैनल्स ख़त्म किए, अपनी एक गलती को इन्होंने नहीं माना, गलतियों पे गलतियां की हैं और ना इंसाफियाँ इन्होंने की हैं। इस वजह से अब ये लोग रिएक्शन चैनल वालों की जद में आए हुए हैं। तो बराए मेहरबानी, आप एक अच्छे ख़ानदान से हैं तो बात करते हुए अपनी ज़बान को अपने कंट्रोल में रखा करें। बस इतना ही कहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।